सब्सक्राइब कीजिए अमेजिंग मार्केटर चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आजकल ज्यादातर लोग ऑनलाइन सेलिंग करना चाहते हैं और अपने ऑनलाइन सेलिंग के बिजनेस को स्टैब्लिश करना चाहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं ऑनलाइन रिटेलिंग क्या होती है? ऑनलाइन रिटेलिंग करते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना होता है? ऑनलाइन रिटेलिंग के गोल्स क्या होते हैं? तो आज हम ऑनलाइन रिटेल से रिलेटेड इन सभी चीजों को डिस्कस करेंगे। हेलो अमेजर्स, वेलकम टू डिस्कवर अमेजॉन। मेरा नाम है सौरभ, आप देख रहे हैं अमेजिंग मार्केटर। बिफोर मूविंग अहेड, मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे आने वाले वीडियोस को आप मिस ना करें। नाउ आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। क्या आप ऑलरेडी अमेजॉन पे सेल कर रहे हैं या करने वाले हैं? मुझे कॉमेंट्स में यस और नो करके बताएं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस मॉड्यूल में हम बात करेंगे कि ऑनलाइन रिटेल क्या होता है। ऑनलाइन रिटेल एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू कस्टमर कोई प्रोडक्ट, सर्विस या इंफॉर्मेशन को सर्च, सेलेक्ट या परचेज कर सकता है यूजिंग इंटरनेट। फ्रॉम अ सेलर पर्सपेक्टिव, इसका मतलब सिंपल है कि किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को कस्टमर को बेचना ऑनलाइन रिटेल कहलाता है। यह दो टाइप का होता है, B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस। एग्जाम्पल के लिए, जब कोई मैन्युफैक्चरर अपने प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स को सेल करता है तो वो B2B होता है, क्योंकि प्रोडक्ट एक बिजनेस एंटिटी से दूसरी बिजनेस एंटिटी के पास गए हैं। सिमिलरली, जब डिस्ट्रीब्यूटर उन प्रोडक्ट्स को फर्दर होलसेलर या रिटेलर को बेचता है तो भी वो B2B प्रोसेस होता है। लेकिन जब रिटेलर वही प्रोडक्ट कस्टमर को सेल करता है तो वो B2C कहलाता है, मतलब बिजनेस टू कस्टमर। तो ऑनलाइन रिटेलिंग या सेलिंग के लिए काफी सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, जैसे eBay, बेस्ट बाय, और अगर इंडिया की बात करें तो फ्लिपकार्ट, पेटीएम, मिंत्रा, जबोंग। लेकिन वर्ल्ड के सबसे बड़े ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के बारे में हम सब जानते हैं, वो है अमेजॉन, और हम उसी पर फोकस करेंगे। अब बात करते हैं कि ऑनलाइन रिटेल करते वक्त किन बातों का ध्यान रखना है। सो वी हैव टू कीप 3 थिंग्स इन माइंड। फर्स्ट है इन डिमांड प्रोडक्ट्स। वी हैव टू फिगर आउट विच प्रोडक्ट इज इन द ट्रेंड। लोग कौन सा प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं, क्योंकि अगर आप इन डिमांड प्रोडक्ट में डील करेंगे तो आपकी सेल ज्यादा होने के चांसेस काफी हाई होंगे। आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि इमोशनल या बायस डिसीजन नहीं लेना है। यू हैव टू बिलीव इन नंबर्स। आई रिपीट, बिलीव इन नंबर्स। तो आपको एनालाइज करना है कि कौन से प्रोडक्ट्स डिमांड में हैं जिनको सेल करके आप ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट बना सकते हैं। सेकेंड पॉइंट जो हमें ध्यान में रखना है वो है डोंट री इन्वेंट द व्हील अनलेस यू हैव अ प्लान। तो आपको सिर्फ उन्हीं प्रोडक्ट्स को सेल करना है जो मार्केट प्लेस में ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। कोई भी नए प्रोडक्ट को क्रिएट करने की कोशिश नहीं करनी है until and unless you have a great plan and funds to create an unique product. थर्ड पॉइंट है ओल्ड इज गोल्ड। मतलब यह है कि प्रोडक्ट्स को बेचना और खरीदना दुनिया का सबसे पुराना तरीका है वेल्थ बनाने का। पुराने जमाने में जब मनी एग्जिस्ट नहीं करती थी तब भी स्पाइसेस का ट्रेड होता था, एनिमल्स का ट्रेड होता था। तो बेसिकली आज भी हम सभी ट्रेड कर रहे हैं जिसमें हमें प्रोडक्ट को एक पार्टी से खरीद कर दूसरी पार्टी को बेचना है। अब बात करते हैं ऑनलाइन रिटेल के गोल्स क्या होते हैं। पहला गोल होता है बाय प्रोडक्ट एट द लोएस्ट प्राइस। मतलब आपको जितना पॉसिबल हो पाए उतनी लो कॉस्ट पे प्रोडक्ट को खरीदना है। और सेकेंड पॉइंट जो है सेल द प्रोडक्ट एट हायर प्राइस। आपको जो प्रोडक्ट आपने लोएस्ट प्राइस पे परचेज किया है उसको जितना पॉसिबल हो सके उतने हाई प्राइस पे बेचना है। ये सुनने में जितना सिंपल और आसान लगता है, रियलिटी में उतना ही मुश्किल है। तो हमें कोशिश यही करनी है कि हमें कोई भी प्रोडक्ट चीपेस्ट या लोएस्ट प्राइस पे परचेज करना है और उसे मैक्सिमम या हाईएस्ट प्राइस पे सेल करना है। नेक्स्ट गोल जो हमें ध्यान में रखना है वो है मेंटेन डिमांड सप्लाई रेशियो। ऑनलाइन रिटेल में जो किसी सेलर को हीरो या जीरो बना सकता है वो है डिमांड सप्लाई रेशियो। आपको सिर्फ उतनी इन्वेंट्री प्रोक्योर करनी है जितनी आपको लगता है कि आप सेल आउट कर पाएंगे और जिससे आप अपने बिजनेस को स्केल अप कर पाएंगे। क्योंकि अगर आपने ज्यादा इन्वेंट्री प्रोक्योर कर ली तो हो सकता है कि वो आप सेल ही ना कर पाएं
और उस डेड इन्वेंट्री की वजह से आपको काफी नुकसान उठाना पड़े। सो ऑलवेज ट्राई टू मेंटेन डिमांड सप्लाई रेशियो। नेक्स्ट गोल जो आपको ध्यान में रखना है वो है ऑलवेज हैव मल्टीपल सोर्सेज एंड कंसिस्टेंट सप्लायर्स। इसका रीजन ये है कि जैसे जैसे आपका बिजनेस ग्रो करेगा आपको प्रोडक्ट्स ज्यादा प्रोक्योर करने पड़ेंगे और हो सकता है कि आपकी डिमांड एक सप्लायर से पूरी हो ही ना पाए, तो उसके लिए दूसरे सप्लायर से भी टाई अप करके रखें। कभी कभी ऐसा होता है कि सप्लायर्स आपको टाइमली प्रोडक्ट डिलीवर नहीं कर पा रहा है और इस डिले की वजह से आप अच्छा खासा प्रॉफिट बनाने से रह जाते हैं। तो ये इशू भी रिजॉल्व हो सकता है अगर आप मल्टीपल सप्लायर्स के साथ काम करते हैं तो। सो फाइनली लेट्स रिकैप व्हाट यू हैव लर्न इन दिस मॉड्यूल। पहली चीज जो आपने सीखी वो है ऑनलाइन रिटेल क्या होता है। दूसरी, हमें किन बातों का ध्यान रखना है ऑनलाइन रिटेल के लिए। और लास्ट, हमारे गोल्स क्या होने चाहिए एक सक्सेसफुल ऑनलाइन सेलर या रिटेलर बनने के लिए। सो डिस्कवर अमेजॉन के इस वीडियो में इतना ही। ऑनलाइन रिटेल से रिलेटेड क्विज एक्टिवेट हो चुकी है, सो जस्ट गो एंड टेस्ट योर नॉलेज। लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपने बिजनेस को लीगली कैसे सेटअप कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप सेलिंग, कीप स्माइलिंग।